हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, चाहे आपका बैकग्राउंड लॉ का हो या फिर आपका बैकग्राउंड कोई भी हो। एफआईआर के बारे में तो आई एम श्योर कि आपको सबको पता होगा। तो एफआईआर के बारे में आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि पुलिस के पास अगर एफआईआर आप करने जाते हैं या फिर कोई भी जाता है तो पुलिस वाले जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे रीजंस होते हैं। पुलिस वालों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं एफआईआर नहीं करने के। आपको टरकाते रहते हैं, आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, ये यहाँ का केस है, वहाँ का केस है, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते हैं। उनका रीज़न अपना अलग होता है। उनका रीज़न होता है कि अगर वो मैक्सिमम एफआईआर दर्ज करने लगें तो उनको हर केस में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उनका बर्डन बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर ज़्यादा एफआईआर अपने थाने में वो दर्ज करने लगें तो उनके ऊपर दबाव आएगा कि आपके थाने में, आपके एरिया में इतने क्राइम हो रहे हैं और इतने क्राइम आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन एफआईआर दर्ज कराना, एफआईआर दर्ज होना आपका राइट है। इसको कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीइटरेट किया है, कई सारे केसेस में बताया है कि एफआईआर दर्ज कराना आपका राइट है और एफआईआर आपका दर्ज होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, होना ही चाहिए। पुलिस वाला मना नहीं कर सकता है, लेकिन पुलिस वाले अब भी एफआईआर दर्ज करने से हिचकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जजमेंट की, रिसेंट जजमेंट है, एक ऐसा जजमेंट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि पुलिस वालों को एफआईआर करना ही होगा और कुछ गाइडलाइंस दिया है कि एफआईआर करना है और किस तरह से करना है और क्या क्या उसमें गाइडलाइंस है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि इसमें केस का नाम क्या है और केस में मतलब कौन से जजेस का बेंच ने ये फैसला दिया है और केस का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से ये केस इंस्टीट्यूट होता है, ये जानेंगे। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आपको जानना चाहिए, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, फिर भी आपको यूज़ में है, लॉ रिसर्चर हैं, जुडिशियल लॉ के बैकग्राउंड से किसी भी तरह से आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये जानना ही है। और चूंकि मामला एफआईआर से है और एफआईआर हर किसी के जीवन में आ सकता है, हर किसी को ज़रूरत पड़ सकती है एफआईआर की, तो एफआईआर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हर आम आदमी जो समाज में रहता है उसके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आगे आते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द केस से। केस का बैकग्राउंड क्या है फ्रेंड्स कि एक इंसान है, उसके भाई को कुछ लोगों ने मारा पीटा और वो भाई मर गया। जब उसका भाई, जब अपीलेंट है, वो जाता है पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने 5 अप्रैल को। 3 अप्रैल को उसके भाई की मृत्यु होती है, 5 अप्रैल को पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इसके बाद वो इंसान जाता है कई सारे ऑफिसर्स के पास, एप्लीकेशन देता है, सारे रिमेडीज़ को अवेल करना चाहता है, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। आफ्टर दैट वो जाता है आदमी हाई कोर्ट को अप्रोच करता है। हाई कोर्ट ने उसके पिटिशन को डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट के पिटिशन को डिसमिस करने का अलग रीज़न होगा, ठीक है। वो कई सारे रिमेडीज़ होंगे, तो हाई कोर्ट ने हो सकता है कहा हो कि जाके वहाँ पहले रिमेडी आप अवेल करो, हाई कोर्ट आपका एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है। उसके बाद वो बंदा चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता है और सुनने के बाद कुछ गाइडलाइंस इशू करता है एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से को लेकर। एफआईआर के रजिस्ट्रेशन को लेकर गाइडलाइंस इशू करता है और उसमें बताता है कि किस तरह से क्या क्या करना है पुलिस को। इसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एफआईआर के ऑब्लिगेटरी नेचर को री इन्फोर्स किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करना ऑब्लिगेटरी इन नेचर है, आप मना नहीं कर सकते हैं अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर पुलिस को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना है। ये मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, पुलिस की ये ड्यूटी बाउंड, पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उसके पहले फ्रेंड्स कि आगे बढ़ें, इससे पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि ऑफेंस में कॉग्निजेबल क्या होता है, ठीक है। तो ऑफेंसेस, जैसा कि आप जानते हैं, कई सारे वीडियोस में मैं बता भी चुका हूँ, ऑफेंसेस 2 तरीके के हो सकते हैं, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। तो एफआईआर किस में होता है कि अगर पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो
कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो इसमें एफआईआर होता है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। ये इसका प्रोसीजर दिया गया है, जो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में एफआईआर दर्ज करने का प्रोसीजर दिया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? हीनस क्राइम होता है, सीरियस ऑफेंस होता है। सीरियस ऑफेंस जैसे कि किसी का मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, रेप हो गया, या फिर ऐसे कोई भी ऑफेंस, ये होते हैं क्या? कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? जो नॉन सीरियस ऑफेंसेज होते हैं, छोटे मोटे ऑफेंसेज जो होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें इसका प्रक्रिया दिया हुआ है सेक्शन 155 सीआरपीसी में। इसमें नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट सबमिट होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में किसी को भी अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए होता है। अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखते हैं फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस केस में जो कंप्लेंट सबमिट किया गया है, तो वो पूरा का पूरा कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रहा है। इस केस से, कंप्लेंट से ही लग रहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और पुलिस की ड्यूटी क्या है कि जैसे ही पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिसीव हुआ इन्फॉर्मेशन, पुलिस को एफआईआर दर्ज करना है। और यहाँ जो है मतलब अपीलेंट ने ऑफेंडर्स के नाम तक बताए हैं कि इन लोगों ने उसके भाई की हत्या की है, तो पुलिस ने फिर भी नहीं किया एफआईआर रजिस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पिटीशन को अलाउ करते हैं, और अलाउ करने के बाद जो भी रिस्पोंडेंट हैं उसको हम डायरेक्ट करते हैं कि वो इस मैटर में प्रोसीड करे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। प्रोसीड करे मतलब कि एफआईआर दर्ज करे। आगे आते हैं। फिर ये डिसीजन फ्रेंड्स, इस डिसीजन बेस्ड है एक सुप्रीम कोर्ट के ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का लैंडमार्क जजमेंट है, जो है ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें कहा गया था कि एफआईआर जो है, एफआईआर का रोल इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट एंड अकाउंटेबल लीगल प्रोसीडिंग्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस क्या क्या इशू किए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से। सबसे पहला गाइडलाइंस है फ्रेंड्स कि मैंडेटरी एफआईआर रजिस्ट्रेशन। ये हम कई बार सुनते हैं कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज ऑब्लिगेटरी इन नेचर व्हेन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड क्लियरली डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेज। फ्रेंड्स, अगर कोई जाता है पुलिस स्टेशन किसी ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन देने, तो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो उसके इन्फॉर्मेशन से क्लियरली डिस्क्लोज हो जाए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, या फिर क्लियरली डिस्क्लोज हो जाए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, या फिर उस इन्फॉर्मेशन से क्लियरली पता ना चले कि कॉग्निजेबल हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल हुआ है। तो इस तीनों कंडीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू किया है। तो जो नॉन कॉग्निजेबल क्लियरली पता चल रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो एनसीआर होता ही है सेक्शन 155 सीआरपीसी में, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चल रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है, तो मैंडेटरी है एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना। और अगर पता नहीं चल पा रहा है, एक्सप्लिसिटली इंडिकेट नहीं कर रहा वो इन्फॉर्मेशन कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। और इंक्वायरी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाएगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, इसके बाद इंक्वायरी का आउटकम क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एफआईआर दर्ज होगा या नहीं होगा। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर डिस्क्लोज करता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होना ही चाहिए। अगर इंक्वायरी डिस्क्लोज करता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, तो एक कंप्लेंट का क्लोजर का समरी बनाया जाएगा, जिसमें कि एक रीज़न होगा। ठीक है, और वो विद इन अ वीक होगा, उसके लिए 1 वीक का टाइम है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। अब पुलिस ऑफिसर अगर फेल करता है, एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है, तो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, मतलब कंप्लेंट किया जा सकता है। बेसिकली एफआईआर नहीं, कंप्लेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद आता है कि स्कोप ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये थोड़ा सा हम पहले भी देख चुके हैं कि सोलली बेस क्या होगा। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस ये रिवील कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्यूरेसी ऑफ द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वेरीफाई नहीं करेगा।
ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं है, इसके लिए अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन है और एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें डिसाइड किया जा सकता है कि ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। ये इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये नहीं डिसाइड किया जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये डिटरमाइन किया जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है कॉग्निजेबल ऑफेंस की है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है। कई सारे केसेज होते हैं जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत होती है, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या फैमिली डिस्प्यूट है। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कभी कभी पता नहीं चल पाता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत होती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टाइम बाउंड है, मतलब आपको 7 दिन के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंक्लूड करना है। ओके, फिर आते हैं कि इंक्लूजन इन जनरल डायरी। जो भी आप एफआईआर रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो कर रहे हैं, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसको आप एक पुलिस वाले एक जनरल डायरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ डिलेज भी होगा। अगर 7 दिन का आपके पास टाइम है और पुलिस ने डिले किया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में 8 दिन लगाया, 10 दिन लगाया, 20 दिन लगाया, तो उसका एक रीज़न उसमें डायरी में कंसाइजली होना चाहिए। ठीक है, ये सारे गाइडलाइंस थे, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जो इशू किए हैं ये सारे थे। अब केस का नाम जान लेते हैं फ्रेंड्स। केस का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह से लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं तो केस का नाम आपको याद रखना है। केस का नाम है फ्रेंड्स सिंधु जनक नगरगोजे वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बेंचेस कौन थे? 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट है कि एफआईआर पे सुप्रीम कोर्ट ने नए गाइडलाइंस क्या इशू किए हैं। ये गाइडलाइंस आपको जानना होगा। अगर आप कहीं अगर कोई जाता है पुलिस स्टेशन में और पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना करती है, तो उसको आप बताया जा सकता है ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जो कि आप ड्यूटी बाउंड है इस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।